नमस्कार दोस्तों। जब अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कहकर शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तब यहाँ से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का अवास्तविक ज्ञान देना शुरू करते हैं। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका दुख अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। सच्चा ज्ञानी मृत्यु को अंत नहीं मानता है। और आगे श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये राजे नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। आत्मा शाश्वत है। वह समय के तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य में विद्यमान रहती है। जिस प्रकार शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। ज्ञानी इससे मोहित नहीं होता है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा का नहीं। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से मिलने वाला सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करो। अर्थात जीवन में परिस्थितियां अस्थायी नहीं होती है। धैर्य ही आध्यात्मिक शक्ति है। धैर्य ही आपका आत्मबल है। परिस्थितियां तो आती और जाती रहती हैं, अच्छी हो या बुरी। जो व्यक्ति सुख दुख से विचलित नहीं होता है और दोनों में समान रहता है, अपने आप को कंट्रोल कर रखता है, समत्व में रहता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है, वही मुक्ति का अधिकारी बनता है, वही सच्चा सुख का अधिकारी बनता है। समभाव ही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। और आगे समझाते हैं कि असत्य का कभी अस्तित्व नहीं होता है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। तत्वदर्शी ऋषियों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि शरीर नाश्वर है, आत्मा सत्य है और शाश्वत है। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसे अविनाशी जानो। उस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है। आत्मा परम चेतना का अंश है, इसलिए वह नष्ट नहीं होती है। शरीर नाशवान है, लेकिन शरीर में रहने वाला आत्मा नित्य और अविनाशी है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि शरीर की नश्वरता देखकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा या सामने वाला मर जाएगा। इससे ये बातें सोचकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न मारी जाती है। हत्या केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य वास्तव में शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। शरीर बदलता है, बुढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा सदैव रहती है। यदि मनुष्य इस बात को, इस सत्य को समझ ले, जान ले, तो मृत्यु का भय, अत्यधिक शोक और मोह की कष्ट समाप्त हो सकता है। तो मृत्यु का भय, अत्यधिक शोक और मोह काफी हद तक समाप्त हो सकते हैं। मनुष्य सुखी हो सकता है। तो दोस्तों,
यह श्री कृष्ण का दिया हुआ आत्मा की अमरता के ऊपर ज्ञान। यहाँ पर श्री कृष्ण आत्मा की अमरता को प्रधानता देते हैं। शरीर को नाशवान समझाना चाहते हैं अर्जुन को कि शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के भय से, शोक से बाहर निकालना चाहते हैं। उन्हें आत्मज्ञान देना चाहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। हमारा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, सामने वाला मर जाएगा तो क्या होगा, इन सब शोक भय से ऊपर उठकर हमें अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। चाहे वह घर परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका वो कोई भी कार्य क्षेत्र हो, अपने मनुष्य को मृत्यु के भय से नहीं डरना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। यही श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते, इसी से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।